दोस्तों, आप सभी का एक ही सपना है डबल स्टार यानी बिहार दरोगा बनने का। और आप इस डबल स्टार के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और बाद में ये पता चले दोस्तों कि एक गलती के कारण से डबल स्टार का जो सपना था चकनाचूर हो गया। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपके लिए यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। खास करके जो नए स्टूडेंट है तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। नया नियम के बारे में चलिए देखिए, बीपीएसएससी आयोग का क्या कुछ है और कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। सिर्फ ये दोस्तों फॉर्म भरने को लेकर नहीं है, एग्ज़ाम को लेकर है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपके काम का वीडियो है, आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सब इंस्पेक्टर पोस्ट भर्ती की, तो ये जो भर्ती संबंधित जो भी प्रक्रिया है, चाहे फिजिकल का हो, लिखित परीक्षा हो, फॉर्म सारा कुछ फिलअप ये बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। और अभी आप लोगों को दोस्तों एक नहीं 3 नोटिस दिखाने वाले हैं और ये सभी 3 नोटिस आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके आप सभी नोटिस को देखिए और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के बारे में आप सभी समझ लीजिए, जिससे आपके साथ किसी प्रकार का इस तरह से मिस्टेक ना हो और आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित ना हो जाए, चाहे आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, आप लिखित परीक्षा यानी पीटी एग्ज़ाम ही ना दे पाए। देखिए दोस्तों, सबसे मेन ये है कि आप देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग मिस्टेक के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आप रेलवे एसएससी एग्जाम में अगर 1-2 गलती इस तरह का हो जाता है तो आपको सुधार का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीपीएसएससी आयोग में आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दरोगा में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो कोई भी आपको चांस नहीं दिया जाएगा, सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा सिस्टम ही बनाया गया और हर साल हज़ारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। पीटी एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों तो 17,000 स्टूडेंट का तो ओएमआर सीट ही नहीं चेक होता है, सीधे बाहर कर दिया जाता। अब ये 17,000 में कौन कौन से गलती को यहाँ पर सीधे रिजेक्ट किया जाता। अभी क्या होता है दोस्तों कि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया जाता है। तो कौन से गलती के कारण से आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। और पीटी एग्ज़ाम में पिछली बार भर्ती की बात करें तो 17,000 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया था। तो इसके बारे में हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट को पता हो, लेकिन अभी आप लोगों को 3 नोटिस दिखाने वाले हैं। तो इसमें से दोस्तों कुछ चीज़ें आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप सभी को नहीं पता होगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आप एक एक करके देखिए और आप इतने जी जान लगा कर पढ़ रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन तक आपको पहुंचना है। ये ना हो कि आप रास्ते में ही रह जाए, रिजेक्ट हो जाए फॉर्म, या फिर आपका एडमिट कार्ड ही ना आए। पीटी एग्ज़ाम आप दीजिएगा, पीटी एग्ज़ाम में आपका ओएमआर सीट स्कैनिंग ना हो यानी चेक ही ना किया जाए, रिजेक्ट लिस्ट में आपको डाल दिया जाए, फिर आप अगली भर्ती का इंतज़ार कीजिएगा। और आप सभी को पता ही है बिहार दरोगा की भर्ती कितने इंतज़ार के बाद दिया जा रहा है। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आप इसको देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा डाटा ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा है। तो इसमें से आप में से कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगला जो नोटिस दिखाने वाले हैं दोस्तों जो कि न्यू नियम से संबंधित है, तो इसको भी आप सभी देख लीजिए एक एक करके, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला नंबर में है फिलिंग डुप्लीकेट अप्लीकेशन फॉर्म अबसेंट कैंडिडेट, अबसेंट वाले हैं 429। और इसके बाद देखिएगा डुप्लीकेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप एक से अधिक आवेदन फिलअप करते हैं तो उस कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। आयोग की ओर इसका आयोग का नोटिस देखिएगा तो यही कहना रहता है कि आप एक ही फॉर्म फिलअप कीजिए और फॉर्म भरते इसमें आपको किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया है, पहले का जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करके दोबारा से नया फॉर्म फिलअप कीजिए। यहीं पर गलती कर देते हैं हज़ारों की संख्या में छात्र, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। फॉर्म की प्रक्रिया सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। बिहार दरोगा से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को देते हैं, तैयारी भी करवाते हैं, सब कुछ इस चैनल पर मिलता है। तो देर किस बात की, आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। दूसरा चीज़ देखिएगा ओएमआर क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे। अब बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो या तो क्वेश्चन बुकलेट लेकर के भाग जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके खिलाफ एफआईआर भी किया जाएगा और आपका ओएमआर सीट, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर को भी रिजेक्ट, ये सब चीज़ें कर दिया जाएगा यानी आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट सोशल मीडिया, तो आप सभी ये
आप लोग ये पूछते रहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आता कहाँ से है। तो देखिएगा, तो ऐसे ही छात्र रहते हैं जो क्वेश्चन पेपर को लेकर के भाग जाते हैं या सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पर क्या रहता है दोस्तों कि एक सीरियल नंबर रहता है जो कि आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहता है, तो उससे आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी चीटिंग हो गया, फिलिंग रोल नंबर हो गया, फिलिंग रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट। अब सबसे अधिक जो गलती होता है इसी में 4328 देखिएगा ऐसे कैंडिडेट है जो OMR सीट को गलत फिलअप कर लिए, 3050 ऐसे कैंडिडेट है जो क्वेश्चन बुकलेट को गलत फिलअप कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। इसमें से मैक्सिमम पढ़ने वाले स्टूडेंट ही है। गलती किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। तो OMR सीट को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। आप उस तरीके से अगर आप फिलअप कीजिएगा तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक और बड़ी गलती है, नो हिंदी राइटिंग। अब दरोगा एग्जाम में OMR सीट पर राइटिंग लिखना रहता है, लेकिन ये राइटिंग दोस्तों आपको हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है। दोनों का अलग अलग कॉलम OMR सीट पर बना हुआ रहता है। अब कुछ छात्र क्या करते हैं, या तो इंग्लिश में सिर्फ लिखते हैं या फिर हिंदी में, तो इस कंडीशन में भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिएगा तो 216 रिजेक्ट हुआ है, फिर हिंदी में 324 और 13 ऐसे कैंडिडेट है जो हिंदी इंग्लिश राइटिंग लिखे ही नहीं है। इसके बाद देखिएगा नो सिग्नेचर और अटेंडेंस सीट, तो यहाँ पर 360 अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया। तो ये क्या होता है दोस्तों, दूसरे एग्जाम की बात करें तो अगर आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में माफ़ कर दिया जाता है गलती, लेकिन दरोगा एग्जाम में आपको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलने वाला। टोटल देखिएगा तो यहाँ पर 8612, ये जो 8612 है दोस्तों, पिछली बार दरोगा भर्ती में सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का रिजेक्टेड कैंडिडेट है, जिसको यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम में यहाँ पर क्या है कि OMR सीट चेक ही नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। और आप दूसरा नोटिस देखिए, यहाँ से दूसरा नोटिस यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब होता क्या है कि फॉर्म आप सभी मैक्सिमम स्टूडेंट साइबर कैफ़े के माध्यम से फिलअप करवाते, वहाँ पर आप सभी पेमेंट यानी पैसा भी दे देते हैं, सभी डॉक्यूमेंट अपना जमा कर देते, लेकिन होता क्या है कि आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं होता है। अब आपको मोबाइल पर एक मैसेज मिलता है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, और ये मिलने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा तो फॉर्म फिलअप हो गया, मैसेज आ गया। लेकिन दोस्तों आपका फॉर्म अभी फिलअप नहीं हुआ है। इसमें देखिएगा तो अच्छे खासे स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म नोट सबमिटेड कैंडिडेट है। अब दरोगा एग्जाम में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जब आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट के बाद क्या होता है दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जो कि मोबाइल पर SMS के माध्यम से आप सभी को मिलता है, और आप सोचते हैं कि मेरा फॉर्म फिलअप हो गया, लेकिन अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला चरण जो होता है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पोस्ट प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें फिलअप करने के बाद फाइनल सबमिट करना रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्म ही सबमिट नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म नोट सबमिटेड बाय कैंडिडेट, तो यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट का नेम इस तरह से दिया हुआ है। तो ये दोस्तों ये नहीं है कि 2 4 10 स्टूडेंट से मिस्टेक होते, ये हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट से मिस्टेक होता है। तो आप सभी को अगर दरोगा बनना है तो ये सब गलती पर ध्यान रखना है। और दोस्तों हमेशा हम आप लोगों को जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी रहता है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता है, जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। अब चलिए अगला देखिए आप सभी, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आप सभी, तो यहाँ पर है BPSSC यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिएगा तो 01/2023, जो कि अभी लेटेस्ट भर्ती आई है। और यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एंड सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर। अभी जो दोस्तों 64 पदों पर भर्ती आई है, इस 64 पोस्ट के लिए आप देखिएगा तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 70,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। इस 70,000 में से दोस्तों 1390 कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। और आप सोचिए दरोगा एग्ज़ाम की, तो दरोगा एग्ज़ाम में लगभग 10 लाख अभ्यर्थी इस बार कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। इस 10 लाख में से दोस्तों 20,000 प्लस कैंडिडेट का फॉर्म ही रिजेक्ट होने वाला है। अब ये किस कारणों से फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो यहाँ से आप सभी कारण देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको आपके साथ ये दिक्कत ना होगा और आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। आप सभी मिशन मोड में अभी तैयारी कर रहे हैं, तो बस एग्ज़ाम दीजिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आप सभी फॉर्म रिजेक्ट का कारण में, तो रजिस्टर्ड बट एप्लीकेशन फॉर्म नोट सबमिटेड, यानी दोस्तों 880 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना तो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं लेकिन फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किए हैं। इसके बारे में आप सभी को इससे पहले बताए हैं।
और एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल्ड बाय एप्लीकेंट। तो दरोगा एग्जाम में अगर आपको मिस्टेक हो जाता है तो मिस्टेक के लिए सुधार का ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता है। सुधार का एक ही ऑप्शन है, आप अपना जो पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन किए हैं या फिर फाइनल सबमिट किए हैं तो पहले का जो आवेदन है उसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने का ऑप्शन रहता है और फिर नए सिरे से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप बिना कैंसिल का कीजिएगा तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इनवैलिड ग्राउंड ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन या आइडेंटिफाइबल फोटो एंड नो सिग्नेचर, यानी देखिएगा दोस्तों 15 ऐसे कैंडिडेट है जिसको फोटो सिग्नेचर के कारण से रिजेक्ट किया गया। लेकिन फोटो सिग्नेचर वालों को एक राहत है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो एक मौका आपको दिया जाएगा, एक मौका दिया जाता है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का नोटिस के माध्यम से। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो जब भी ये सब नोटिस आती है सभी की जानकारी आपको चैनल पर मिल जाता है, तो आप सभी को मिल जाएगा। दोबारा से आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, इसको आप सभी अच्छे से देख लीजिए जो कि सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट का डिटेल्स है। कैंडिडेट डिटेल्स में यहाँ पर देखिएगा तो जो कि अभी आप लोगों को बताए हैं कि OMR में देखिएगा क्वेश्चन बुकलेट सही तरीके से फिलअप नहीं किए हैं, रोल नंबर गलत फिलअप कर लिए हैं, नो हिंदी राइटिंग नो इंग्लिश राइटिंग। दरोगा एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके का राइटिंग इसमें लिखना रहता है। नो राइटिंग हिंदी इंग्लिश, नो सिग्नेचर अटेंडेंस सीट, नो सिग्नेचर ऑन OMR, यानी अगर आप OMR पर भी भूल जाते हैं, अटेंडेंस सीट पर भी सिग्नेचर भूल जाते हैं तो आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और इस तरह से देखिएगा तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है दोस्तों 8612 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, तो आप सभी को इस रिजेक्ट लिस्ट में नहीं आना है। दरोगा एग्जाम आपको इतनी भी जल्दबाजी नहीं करना है कि जिससे आप अटेंडेंस सीट में ही सिग्नेचर करना भूल जाए या फिर OMR सीट पर सिग्नेचर करना भूल जाए। आप सभी को एक बार रीवेरीफाई जरूर कर लेना है। अगर आप इतना जल्दबाजी कीजिएगा और पूरा सभी 100 क्वेश्चन भी बना कर आइएगा फिर भी आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा तो फर्स्ट शिफ्ट में 2,23,000 भाग लिए थे जिसमें से 8612 का मिस्टेक हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में आप देखिएगा तो 3,43,160 यानी 4,360, जिसमें से यहाँ पर आप देखिएगा तो 78। चलिए यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का देखिए तो सेकेंड शिफ्ट में देखिएगा दोस्तों सेम गलती के कारण से 7995 कैंडिडेट का OMR सीट रिजेक्ट हुआ है। यहाँ भी आप देखिएगा नो हिंदी राइटिंग नो इंग्लिश राइटिंग नो सिग्नेचर OMR सीट, क्वेश्चन पेपर लेकर भाग गए हैं, ये सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा दोस्तों तो 16,000 प्लस 16,000 यहाँ पर आप देखिएगा 16,000 प्लस कैंडिडेट का क्या हुआ है दोस्तों कि OMR सीट ही रिजेक्ट हो गया है। तो आप सभी को ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आप भी ये रिजेक्ट लिस्ट में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ से आप ये सब चीज़ें देखे हैं तो इस सभी चीज़ों को लेकर आपको डरना नहीं है, बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। फॉर्म भरने की सभी चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, जो भी वीडियो देते हैं आप उसको देखिए फॉलो कीजिए। और ये नहीं कि आप ये रहिए कि मुझसे गलती नहीं होगा, गलती किसी से भी हो सकता है। और OMR सीट इन सभी चीज़ों में ज़्यादातर पढ़ने वाले कैंडिडेट से ही गलती होता है। और आप देखिएगा तो गलती फिलअप कर लीजिएगा फिर आप 70-80 कुछ भी बना कर आइएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। सबसे पहले तो आप सभी को फॉर्म सही तरीके से फिलअप करना है। फॉर्म में नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी मिस्टेक नहीं करना है। कैटेगरी के कारण से दोस्तों आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म सही तरीके से फिलअप कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छा बनाइएगा, PT में रिजल्ट होगा। इसके बाद PT के बाद मेंस देना है, मेंस के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट आएगा। तो यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को दरोगा की पूरी तैयारी करवाते हैं और हर एक अपडेट देते हैं, यानी इस चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है।